फॉर टुडे सेशन में आज यहाँ पर आई हूँ। सर मेरे साथ ये होता है कि मैं छोटी छोटी बातों पे क्राई करने लग जाती हूँ, और फैमिली में भी अगर किसी को कोई बात बताती हूँ जो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मुझे हॉन्ट कर रही है, तो समटाइम्स वो जब कोई भी कन्फ्लिक्ट्स रेज होते हैं ना, तो वो चीज़ें मुझे एज अ टॉन्टिंग लव्ड वन से जो भी है या क्लोज वन है, तो वो मुझे वो बातें बोलने लगते हैं। तो कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? प्रॉब्लम को ना थोड़ा डीपली समझते हैं कि आप कह रहे हो कि इमोशनली प्रॉब्लम होती है, यानी इमोशनली अपने आप को कैसे कंट्रोल करें। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? सर मुझे इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है एक्चुअली में। जो मुझे बात बात पे रोना आता है, अगर मैं इफ़ आई से समथिंग टू माय मदर, वो उन बातों को समझती हैं, बट वो मेरे लिए उस टाइम पे स्टैंड नहीं लेती है जहाँ पे लेना चाहिए। और सेम ऐसे ही होता है अगर कोई क्लोज वन है, कोई फ्रेंड है, उनसे कोई बात शेयर करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ों को ना सर टॉन्ट करते हैं दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस। मैं वैसे शेयर नहीं करती हूँ, बट मैं अगर अपनी मम्मा से करती हूँ या अपनी फैमिली से करती हूँ तो वो नेगेटिविटी होने लग जाती है। उनको लगता है ये प्रॉब्लम्स में रहती है। मैं प्रोफेशनली प्रॉब्लम्स घर पे नहीं लेती हूँ, बट अगर ज़्यादा होता है तो मुझे शेयर करना पड़ता है। तो वहाँ पे अगर वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो आई ऑलवेज क्राई छोटी छोटी बातों पे। मुझे ये अपने आप को हील करना है और स्ट्रॉन्ग होना है इसमें, क्योंकि ये मुझे फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा ना सर हेल्प करेगा, जो मुझे अभी लगता है बहुत एक्सेस हो गया है। देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम किसी से डिस्कस करते हैं तो उस लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिस्कस करके तो आप हल्के हो जाते हैं। मतलब डिस्कस करने के बाद में यू फील लाइट, और आप रोने के बाद भी बेटर फील करते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। बट द प्रॉब्लम इज कि जब आप कुछ शेयर करते हैं किसी के साथ में, तो बहुत सारी बातें ऐसी शेयर कर देते हैं जो भी अपने मन की होती है, जिसको सामने वाले लोग पकड़ करके सुनाते हैं कि तुम्हारी थिंकिंग बहुत नेगेटिव है, ऐसे मत सोचा करो, ऐसे मत किया करो, हाँ। ये मत बोला करो, हाँ। ऐसे नहीं करते, ये क्या सोचते रहते हो, क्या फालतू के थॉट्स आते रहते हैं तुम्हारे माइंड में। जबकि करना क्या चाहिए ऐसी सिचुएशन में, उनको आपको बताना चाहिए कि ये बहुत ही नॉर्मल है, यानी कि थॉट्स आना सब तरह के, यानी नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव। बट ऐसा होता नहीं है हमारे घर में माहौल। हमारे घर में क्या होता है कि कोई कितना भी अंदर से परेशान हो, बाहर से सबने एक मास्क लगाया हुआ है और सब अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि हमसे खुश तो कोई है ही नहीं। स्पेशली जब कोई गेट टुगेदर होता है, वहां पर फोटोग्राफ्स सब अपनी अपनी डाल रहे होते हैं, तो वो फोटोग्राफ्स देख करके ऐसा लगता है कि सारी खुशियां इसी घर में है। हाँ जी, हाँ जी। चाहे अंदर से सब लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, बहुत बुरा हाल है अंदर से। बाहर से देखने में ऐसा लगता है, और जब ऐसी फोटोग्राफ्स आप देखते हैं तो आपको और ज्यादा अंदर से लगता है कि शायद मुझी में कोई प्रॉब्लम है, या हमारे ही घर में सारी प्रॉब्लम है। हाँ। और तो जगह कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो पहले तो ये समझिए, ऐसा कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, या कोई भी इंसान, जो भी आपके आइडल है ना, आपकी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, जो आपको लगता है कि इसकी लाइफ तो परफेक्ट है, किसी की परफेक्ट नहीं है। अंदर सबके अपने सीक्रेट्स हैं जो कि छुपे हुए हैं। अगर वो बाहर आ जाएं तब आपको पता लगे कि इसकी लाइफ तो मुझसे भी ज्यादा बेकार है, या मेरे जितनी ही बेकार है। ज्यादा हम नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ चीजों में ज्यादा बेकार होगी, कुछ चीजों में अच्छी होगी। तो बट इस तरीके से कह सकते हैं कि इसकी लाइफ भी बेकार भी है, अच्छी भी है, जैसे कि मेरी लाइफ बेकार भी है, अच्छी भी है। अपनी लाइफ को भी आप ध्यान से एनालाइज करोगे तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही बेकार है, कुछ बेकार है, कुछ अच्छा है, ऐसी ही उसकी लाइफ है। तो पहले जब ये आपको क्लैरिटी आती है कि किसी की भी लाइफ वैसी नहीं है जैसी आप अपनी लाइफ बनाना चाहते हो, इनफैक्ट जो आपके माइंड में एक आइडल लाइफ का सिनेरियो बैठा हुआ है, जहां से कि आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कैसे मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करूं और कैसे मैं इमोशनली बिल्कुल स्टेबल हो जाऊं, यानी कि मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा है मेरे को कोई फर्क ही ना पड़े। Exactly, तो माई आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। तो जब मैंने आपके इस आइडल को तोड़ दिया, यानी जो आपके माइंड में एक आइडल सिनेरियो बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा है कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, सर कोई ऐसी दवाई बता दो या कोई ऐसा नुस्खा बता दो कि मैं कभी बीमार ही ना पड़ूं पूरी लाइफ में। अरे जब तक जिंदा हो तब तक बीमार पड़ोगे, मरने के बाद कोई बीमार नहीं पड़ता। राइट? इस बात को अच्छे से समझो, जब तक हम जिंदा हैं तब तक थॉट्स हैं सब तरह के, फीलिंग्स हैं सब तरह की, इमोशंस हैं सब तरह के। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, अगर इस बात को ध्यान से समझ लोगे तो यही सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। बाकी लोग क्या करेंगे, आ करके आपने उनसे क्वेश्चन पूछा, वो इतना नहीं बोलेंगे जितना मैं बोल रहा हूं, यानी इतनी मेहनत नहीं करेंगे। वो क्या कहेंगे, अच्छा आपको इमोशनली स्टेबल होना है, कोई बात नहीं, हम आपको तरीका बताते हैं। आपके आसपास में कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है, अपने मन को शांत रखिए। क्या बकवास बात है। मतलब आप समझ रहे हो क्या कर रहे हैं वो लोग?
वो आपके माइंड में जो पहले ही एक कॉम्प्लिकेशन है उसको और कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, क्योंकि उस गैप को और बढ़ा रहे हैं। एक है रियलिटी, यानी कि जैसी एक्चुअल में लाइफ होती है, एक है आपके माइंड में जैसी लाइफ होनी चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, जो बारीकी से लाइफ को नहीं समझते हैं या रियलिटी के बेस पे बात नहीं करते हैं, वो इस गैप को और बढ़ा देते हैं। ध्यान से समझो मेरी इस बात को कि ये जो एक परफेक्ट लाइफ की इमेजिनेशन है आपके माइंड में, इसको तोड़ दो। सबसे पहले तो पहले रियलिटी को एज इट इज देख लो। वो क्या है कि ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होने वाली, नंबर 1। तो हमने क्या किया, इमेजिनेशन से हटके रियलिटी पे आ गए। तो अब क्या करें, कुछ मन में है और आप बात कर रहे हो, तो वहां पे 2 तरह की बातें हैं। एक है जो कि ऐसी है जो आपको अंदर से पता है कि अगर आज मैंने ये बात बताई तो पूरी लाइफ के लिए हो सकता है मैं प्रॉब्लम में आ जाऊं, यानी कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तो उन बातों को आप लिख सकते हो और पेपर पे लिख करके उस पेपर को फाड़ के फेंक दो। हर बात बोलने की नहीं होती है। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। मतलब हमें ये लगता है कि जो भी हमारे मन में आ रहा है वो बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप तो बोल दोगे लेकिन प्रेशर सामने वाले पे क्रिएट हो जाएगा। इनफैक्ट अगर एक्चुअल में आप सामने वाले से प्यार करते हो तो बहुत सारी बातें नहीं बोलनी होती है, क्योंकि आप तो बोल करके अपना मन हल्का कर लोगे, बट आपकी जो मदर है उनके माइंड में एक हैवीनेस आ जाएगी कि मेरी बेटी के साथ में पता नहीं क्या हो रहा है, और फिर वो रिएक्ट करने लग जाएंगी और अब आपको उस रिएक्शन से प्रॉब्लम है। अरे तो बोलो ही मत ऐसी बातें।